तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी गंदी जबान से देश का नाम अच्छा नहीं लगता। पहले हुर्रियत के जूते चाटते थे, पाकिस्तान के जूते चाटते थे। 370 के बाद जब हुर्रियत की दुकान में ताला लग गया, अब यहाँ पे आ गए। सोच रहे हो राहुल बाबा देखेंगे, टिकट दे देंगे श्रीनगर से लड़ने का? इंडियन आर्मी ने मारी लात, और उसमें से सबसे बड़ी लात थी मेरी यूनिट की। टांग से मैं बैठी है मेरी यूनिट 17 को, ऐसा थप्पड़ मारा, भाग के गए चीन वापस। दीवार क्या गिरी मेरे देश की सुरक्षा की। चाइना ने मेरी देश की धरती पर रास्ता बना लिया। मैडम 9 महीने का मेरे देश की धरती का अपहरण था। मेरे देश के वीर जवानों को शहीद किया उन बहरूपियों ने जो हमारे घुसपैठिए देश के अंदर बैठे थे। हम कैसे वो जख्म भूल सकते हैं? अगर आप भाजपा के कहने पे हमारे को भुलाना चाहती है जख्म, हम जख्म नहीं भूल सकते। हमारी बेइज्जती 70 वर्षों में ऐसी नहीं हुई थी जैसी पिछले 9 महीनों में हुई। मेरे देश की धरती चाइना के पास गिरवी थी। माजिद हैदरी सुनो, एक मिनट, आराम से। माजिद हैदरी सुनो, माजिद हैदरी सुनो, तुम जैसे लोग खून वून का कोई बदला नहीं लेते। सुनो मेरी बात माजिद, राहुल बाबा देख रहे होंगे डिबेट, आपको लग रहा होगा कि टिकट दे देंगे, नहीं देंगे टिकट। मिल भी गया फिर भी चुनाव हार जाओगे, कांग्रेस हारी रही है, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। देखो अब समझो बात क्या हुई थी। डोंट इंटरप्ट मी, मैं पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत करना। अब सुनो, ऐसा है कि चीन ने अंदर घुसने की कोशिश करी, चीन को ठोक दिया वहां पे। सुनो एक मिनट, माजिद बेटा, मैं बार बार तुम्हारी क्लास नहीं लूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे ट्यूशन लेने नहीं आया हूं कि मैं बार बार गलवान समझाऊं। मेरे पास और भी सब्जेक्ट हैं और भी स्टूडेंट्स हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइक अ गुड स्टूडेंट। PP-14 जहां पे गलवान क्लैश हुआ था, चाइनीज आए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां पे टेंट लगाने की कोशिश करी, झड़प हुई। अच्छा, 9 महीने से तो चीन मना कर रहा था, चीन ये कह रहा था साहब कुछ हुआ ही नहीं। अब धीरे से 9 महीने के बाद 4 बंदों का नाम उसने जारी करा, अभी और लोगों का नाम जारी करेगा। और आप एक बात बताइए माजिद साहब, एक छोटी सी बात बताइए, कोई हमारी जमीन के अंदर घुसने की कोशिश करे, हम क्या करें उसका? बोले कि आओ स्वागत है तुम्हारा, ले जाओ। और फौज का सुनिए, एक मिनट, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछ रहा, मैं तो बता रहा हूं। सुनो, अब बात यह है 9 महीने क्या, 9 महीने हमारी फौज अड़ी रही, 9 महीने उनकी फौज अड़ी रही। क्या दिक्कत है 9 महीने में? यहाँ पे तो सालों साल फौज अड़ी रहती है। एक बात बताओ, सियाचिन ग्लेशियर में फौज कब तक है? कब से है? माजिद हैदरी कब से है सियाचिन में? कब से फौज है सियाचिन में? कब से फौज है माजिद हैदरी? सुनो माजिद हैदरी, कब से फौज है सियाचिन में? बताओ कब से सियाचिन में फौज है? 1984 से फौज है, 1984 अप्रैल से फौज है सियाचिन ग्लेशियर में। 30 साल से ज्यादा हो गए इंडियन आर्मी सियाचिन में खड़ी है। तो क्या हुआ? सियाचिन जो अपना एक तरफ है ईस्ट लद्दाख, सुनिए ईस्ट लद्दाख, सुनिए एक और चीज मैं एक बात बता दूं क्योंकि आपको नहीं पता है। एक बात बताओ, ईस्ट लद्दाख में जहां पे ये सब चल रहा है ना, चाइना ड्रामा कर रहा है, वहां पे इंडियन आर्मी कब से है? वहां पे 1960 से 1962 की लड़ाई भी इसी एरिया में हुई थी। वो 50-60 साल से ज्यादा वहां पे। तो फिर किस चीज की प्रॉब्लम है आपको? किस चीज की प्रॉब्लम है आपको? आपको ना इतिहास के बारे में पता है, ना आपको फौज के बारे में पता है, और ना आपको अपनी पार्टी कांग्रेस के बारे में पता है जिसने हजारों किलोमीटर दान दे दिया चीन को। भाई सियाचिन किसके टाइम पे गया था? सियाचिन किसके टाइम पे गया था? सियाचिन किसके टाइम पे गया था? माजिद हैदरी कौन था भारत का प्रधानमंत्री जब आपके सियाचिन के हजारों स्क्वायर किलोमीटर चाइना की गोद में डाल दिए? कौन था उस वक्त? बताओ जरा। इतनी कभी बेइज्जती नहीं हुई भारत की, आता है नहीं कुछ। जब मेजर के सुनो, मैं बिना फीस के पढ़ाता हूं यहाँ पे, बिना फीस के पढ़ाता हूं, लेकिन नालायक बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। श्वेता, मेरे पास टाइम नहीं है नालायक बच्चों को पढ़ाने का। मैं बार बार नालायक बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। आप किसी और से पूछिए, इस बच्चे को हटाइए यहाँ पे, ये बच्चा नालायक है, ये गलत चीज है, इसको कुछ आता है। नादान और नालायक भी। ये इतने नादान है कि कब ये चीन के प्रवक्ता बन बैठते हैं, शायद इनको अपनी नादानी पता ही नहीं लगती है। अब जहां तक सवाल है सबूत गैंग का, बिल्कुल जो है ही बेशरम, ग्लोबल टाइम्स शर्म कैसे आ सकती है? देखिए एक गद्दार यहाँ पर बैठे हुए हैं, माजिद हैदरी, उनका कहना है कि उन्हें बड़ी शर्म आ रही है, उनको बड़ी शर्म आ रही है कि चीन हमारी भूमि पर बैठा रहा
अरे माजिद हैदरी, अरे गद्दार माजिद हैदरी, ये बताओ 56 के सीने को अक्साई चीन में चीन 1949 से बैठा हुआ है, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि 40 क्यों बताए, 45 क्यों नहीं बताए? सुमद्रांग चू में अनिल गुप्ता जी, ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी सर, यहाँ पर ना अजय अरोड़ा को बड़ी तकलीफ हो रही है कि 40 क्यों नहीं बताए, 4 पर क्यों सुई अटक गई? सर आप ही लोग की तरह होंगे, जीरो लगाना भूल गए होंगे, कल जीरो भी लगा लेंगे। जैसे लोग अजय अरोड़ा जैसे लोग, ये अजय अरोड़ा जैसे लोग चीन से फिरौती लेते हैं, इसलिए इनके पेट में गड़बड़ होगी। ये कैसे डाइजेस्ट कर सकते हैं सच्चाई नहीं डाइजेस्ट कर सकते। ये लोग सिर्फ चीन की फिरौती पे जीते हैं। प्रधानमंत्री झूला झूलाते, ये लोग सिर्फ चीन की फिरौती पे जीते हैं। प्रधानमंत्री झूला झूलाते हैं, झूला। अरे उनके दोस्त हैं ये, अरे दोस्त सच बोले ना कि 40 मारे। अरे सच तो बोल दिया ना, अरे झूला झुलाया तो भगाया भी। मेजर गौरव आर्या, झुलाने से क्या फर्क, झूला झुलाया भी, माजिद हैदरी, देश से ये निकाला थंब मत भी, दिखाइए ऑनियन, मजबूर किया सच बोलने के लिए, ये थंब आप मत दिखाइए ऑनियन, सच बोलने के लिए। देश अगर जीतता है ना तो हर हिंदुस्तानी को फक्र होना चाहिए। आप लोग बने रहिए चीन के पैरोकार और यहाँ बैठ के नेशनल टीवी पर ना थंब मत दिखाइए, थंब अपने दिमाग को दिखाइए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है कि अजय अरोड़ा जैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। आज जब चीन खुद कह रहा है, इस बात को जोर से कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स जोर से कह रहा है कि भाई 4 मारे गए और हमें बड़ा दुख है, तो इनको क्यों दुख हो रहा है? इनको इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि इनके अपने गए हैं दुनिया से, इसलिए दुख हो रहा है। अब ये घर जाके श्वेता ये शोक मनाएंगे। देखो बात ये है कि कोई कुछ कर ले। यही माजिद हैदरी जो टीवी पे अभी बैठा है ना, जोर से गाना गा रहा है यहाँ पे, इसी माजिद हैदरी ने बोला था कि लद्दाख चला गया। बोला था कि नहीं बोला था माजिद हैदरी कि लद्दाख चला गया? बोला था कि नहीं बोला था? अभी भी बोला था लद्दाख चला गया। अब यही आदमी यहाँ पे आके, ये जब हुर्रियत थी 370-35 से नहीं हटा था, ये आदमी हुर्रियत के गाने गाता था। अब हुर्रियत चली गई, हुर्रियत में लग गया ताला, अब ये कांग्रेस के गाने गाता है। कहीं से टिकट मिल जाए, कोई मेरा 2 रुपए का फायदा हो जाए, कोई अपनी मॉरल स्टैंडिंग है ही नहीं, कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। कोई पैसा दे दे मुझे, बस मुझे हुर्रियत से आए, पाकिस्तान से आए, कांग्रेस से आए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। चुप रहो माजिद हैदरी, मेरी बात सुनो। मैं रोज कमजोर बच्चे का ट्यूशन नहीं लूंगा तुम्हारी तरह। जो कमजोर बच्चे हैं, एक लेवल तक मैं फ्री में ट्यूशन देता हूं, उसके बाद मेजर की फीस लगती है, याद रखना। हाँ, बड़े यहाँ पे अंगूठा दिखा रहे थे, ओ वेरी गुड। क्या समझ में आया तुम्हें? क्या समझ में आया? जूता मार के भगा दिया चीन को वहां से, ठीक है, दुम दबा के भाग गई और डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा वहां पे। बुरा लग रहा है अब्बू जी भाग गए, बुरा लग रहा है अब्बू जी भाग गए। क्यों माजिद हैदरी पाकिस्तानी, क्यों पाकिस्तानी बुरा लग रहा है? तुम्हारे अब्बू भाग गए चीन वहां से, लात मारी इंडियन आर्मी ने, भाग गया वहां से चीन, दुम दबा के जैसे गली का कुत्ता भागता है, चीन भाग गया। और माजिद हैदरी को बुरा लग रहा है, कह रहे अब्बू जी भाग गए हमारे। सॉरी अब्बू जी, सॉरी। बोलो, जाओ उसके पीछे जाओ। चाइनीज भाग गया। देश की बात मत करना अपनी गंदी जबान से माजिद हैदरी। तुम पे, तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी गंदी जबान से देश का नाम अच्छा नहीं लगता। पहले हुर्रियत के जूते चाटते थे, पाकिस्तान के जूते चाटते थे। 370 के बाद जब हुर्रियत की दुकान में ताला लग गया, अब यहाँ पे आ गए। सोच रहे हो राहुल बाबा देखेंगे, टिकट दे देंगे श्रीनगर से लड़ने का? अबे लड़ोगे तो फिर भी हारोगे तुम। क्या फायदा टिकट मिलने का तुम्हें? क्या बात कर रहे हो? आगे देखो वीडियो देखो। अब्बू भाग रहे हैं तुम्हारे। इंडियन आर्मी ने मारी लात, और उसमें से सबसे बड़ी लात थी मेरी यूनिट की। टांग से में बैठी है मेरी यूनिट 17 को, ऐसा थप्पड़ मारा, चलो भाग के गए चीन वापस। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो, तुम अपनी जबान से इंडियन आर्मी का नाम मत लो, गद्दार पाकिस्तानी। तुम तो जानते हैं, तुमने इसी चैनल पे बालाकोट के बाद तुमने क्या बोला था? इसी चैनल पे तुमने क्या बोला था बालाकोट के बाद? तुमने बोला था कि कौवे मर गए, पेड़ गिर गए, याद है? और ये भी कौवे गिर रहे हैं, ये भी पेड़ मर रहे हैं। चीन ने हाथ जोड़ लिए, चीन ने बोला कि साहब हाँ हमारे 4 बंदे मर गए। माजिद कहता है नहीं। और दिखाओ अंगूठा, वो अंगूठा मैं गायब कर दूंगा तुम्हारा।